जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका अपने चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं, उस पर आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो साथियों, आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे साथियों। तो साथी, मैं लेकर आया था आज आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है 0.63, 10.5 और 2.1, 4.20 का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला आपका जो स्टेप होगा वह यह होगा कि आप इसके ऊपर से दशमलव रिमूव कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 105/10, ये हो जाएगा 21/10, ये हो जाएगा 420/100। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, उसे आप इक्वल कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी बढ़ा देंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 1 बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए ये बन गया भिन्न। तो भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो भिन्न का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तब भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई, तो देखो एलसीएम भिन्न का क्या होगा। देखो 63 है, 63 को लिख सकते हैं 9 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 को तोड़ दीजिए, 7 × 3 × 21 25 × 10। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 7 × 3 × 10। ये हो जाएगा आपका 7 × 6 × 10। 6 को 2 3 6, इतनी बातें तो आप साथ जानते हैं। ये आपको बताने के लिए मैं बताया हूँ, नहीं तो बस झटके में लग जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 आप एक बार ले लीजिए, 9 और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, 7 देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, तो एक बार लिखेंगे, केवल एक बार। जो संख्याएं सभी में हो उससे एक बार, जो केवल एक में हो उसे भी एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जो जितनी बार उतनी बार लिखेंगे। अब देखो इसका खेल तो ख़त्म हो गया, 7 यहाँ से तो गायब हो गया, ये भी हो गया। अब देखो 3 5 और 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, तो आप 10 ले लीजिए, आप 5 भी ले लीजिए, यहाँ से 10 तो ले लिए, खेला इसका ख़त्म हो गया। 5 लीजिए, देखो यहाँ 5 हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, लेकिन 5 आप ले लेंगे एक बार, हो या ना हो। अब देखो मेरे भाई 5 का भी खेला ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 यहाँ पर है, तो कैसे है, 3 दूना 6 है। ठीक है, तो 3 हम लेंगे केवल ना, तो × 3, लेकिन 2 बचा हुआ है, इसमें का 6 में का, तो उसे भी ले लेंगे। ये हो गया आपका अंश का प्रोसेस। जो प्रक्रियाएँ थी अंश में वो हम कर दिए। हर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हर का एचसीएफ क्या आएगा, तो हर का एचसीएफ आएगा 100। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ये 9 7 63 हो गया। ठीक है, हो गया। ये देखो 5 दूना 10, क्या हो गया, 5 दूना 10, तो ये हो गया, और 10 10 में 100 हो गया। और ये आपका 3, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। ये कि यहाँ पे 9 में एक बात हुआ था, अरे एक चीज़ लिए थे, 9 में ये 3 भी आया था, तो इसे मिटा देंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। गलती थोड़ी सी ये हुई कि बड़ा नंबर में ले लिया हूँ। ठीक है, सदैव आप प्राइम नंबर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कंपोजिट नंबर बनाएंगे, है ना, भाज्य संख्या बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 63/100, 63/100 आपका ये आंसर हो जाएगा एलसीएम। या फिर इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63। क्या होगा, इस संख्या का एलसीएम होगा, जो कि आपका आंसर है। क्या है, आंसर है। इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्त, हाँ तो साथी, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो यहाँ पर नंबर्स दिया होगा उसका जो
दशमलव जो स्थान है उसको बराबर करेंगे, ठीक है, पॉइंट वाला नंबर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 0.36 ये क्या होगा 1.20 पॉइंट सेम स्थान पे अगर लगा हो तो उसे हम इक्वल करेंगे, मतलब अगर नहीं लगा है तो बनाएंगे, ठीक है, 0 लगा के। अब दूसरा क्या होगा 4.8 यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि इसको अब भिन्न में चेंज कीजिए। तो 2 अंक बाद है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये भी 2 अंक बाद है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा हर में, ठीक है। ये भी 2 अंक बाद है तो 480/100 हो जाएगा। इतनी बातें आप शायद पिछले वाले क्वेश्चन में सीख गए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये हो गया भिन्न। तो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम तो हमने आपको बताया था कि अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ठीक है, हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो अगर हम इसको ये लिख दें कि 12 तिहाई 36, ये भी 12 के फॉर्म में बनाना, 12 गुणे 10, ये 12 चौका 48 और गुणे 10 मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी, 12 यहाँ पर भी है, तो एक बार 12 लिख लेना यहाँ पर 12 गुणे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, 4 है, तो 3 है तो 3 को ले लो, और कहीं तो नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लो, यहाँ पे 4 बचा हुआ तो 4 ले लो। अब देखो हर का एचसीएफ निकालेंगे तो 100 100 100 है, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मिला क्या, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 4 तिहाई 12 हुआ, अब 12 गुणे 12 आपका क्या हो जाएगा 144, तो 144 लिख देंगे। लेकिन ये 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, और ये आपका यहाँ पर है 100 हर में। तो देखो 0 से ये 0 कट गया, एक 0 जब और काटेंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14.4, ये आपका हो गया आंसर, और यही हो गया इन संख्याओं का एलसीएम, ठीक है मेरे भाई। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे भाई। अब हम आते हैं भिन्न जो आपके नंबर्स होंगे उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का एलसीएम या लसा कैसे निकालते हैं, तो देखो भिन्न का लसा जब निकालते हैं तो हमने आपको एक बात बताया था कि अंश का क्या करेंगे, अंश का लसा, अंश का एलसीएम, ठीक है, और फिर क्या होता है हर का एचसीएफ, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, अंश क्या है ऊपर वाला 2 4 5, तो इसका लसा क्या होगा। तो देखो मेरे भाई जब 2 किसका 2 4 5 का लसा, ठीक है। तो देखो जब छोटे वाले नंबर से किसी नंबर में भाग चली जाए, बड़े वाले नंबर में भाग पूरी चली जाए, तो छोटे वाले का कोई रोल ही नहीं है, वो भीड़ दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 20, हो गया, ये एलसीएम हो गया 2 4 5 का। अब देखो हर का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हर का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए क्या है 3 है 9 है 6 है। इसका एचसीएफ क्या होगा, मतलब इसका ये होगा कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में 3 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। तो निसंदेह 3 के पहाड़ा में 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ये हो गया आपका इस संख्या का एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम। लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं भिन्न का, एचसीएफ निकालते हैं जब भिन्न का एचसीएफ, तब क्या करते हैं अंश का क्या होगा एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ, और हर का एलसीएम, ठीक है, हर का क्या होगा एलसीएम। तो अब निकालो मेरे भाई, अब निकालो अंश का एचसीएफ। तो 2 4 5 का एचसीएफ क्या होगा, 2 4 5 का एचसीएफ क्या होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है, तब क्या होगा हमेशा और हमेशा 1 होता है एचसीएफ, तब इस केस में
1 होता है HCF, और हर का एलसीएम निकालेंगे तो 3, 9, 6 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 9, 6 का। तो हमने आपको एक बात बताया था कि छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर में डिवाइड चले जाए तो छोटे नंबर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो जो कॉमन पार्ट होंगे तो देखो मैक्सिमम कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 से किसी एक को काटो तो 3 दूना 6, तो 9 दूना 18। जो बचा हुआ है जितनी बार गया उसका मल्टीप्लाई कर देना इसमें। ये भी देखना कि कहीं कॉमन तो नहीं ये संख्या इसमें है, तो 2 9 में नहीं आता है, तो 9 दूना 18 आपका ये हो गया। तो ये 1/18 इस संख्या का जो भिन्न दिया है इसका क्या है, HCF है, ठीक है मेरे भाई। तो इसे आप ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है और इसका आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। तो हमने आपको बताया था एक बात कि जब भिन्न का LCM निकालते हैं तब अंश का LCM, ठीक है, अंश का LCM और हर का HCF। तो देखो अंश का LCM क्या होगा, तो 1, 1 और 5 का LCM क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। और 4, 5, 6 का HCF क्या होगा, 4, जैसे यहाँ पे लिखा है 4, 5 और 6। जब कोई संख्या लगातार हो तो उसका HCF हमेशा और हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आपका LCM इस संख्या का, क्या हो गया, LCM 5, ठीक है। अब HCF अगर ज्ञात करना हो आपको तो कैसे लगाएंगे आप, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। HCF तो जब आप भिन्न का HCF निकालेंगे तो अंश का, इसे मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अंश का HCF और हर का LCM, ठीक है। तो अंश का HCF क्या होगा, कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। तो 1, 1, 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हर का LCM, हर क्या है, 4, 5, 6, क्या है, 4, 5, 6। इसमें से आप एक चीज़ की काम करना मेरे भाई कि जो बड़ा नंबर है इसी का टेबल पढ़ना, और तब तक पढ़ना जब तक कि इसके और इसके टेबल में ना आ जाए। जैसे 6 दूना 12 नहीं आएगा, 6 त्रिक 18 नहीं आएगा, और 6 चौको 24, 6 25 30, 5 में तो आएगा लेकिन 4 में नहीं आएगा। फिर 6 चौके 36, 6 7 42, इसमें भी नहीं आएगा। 6 48, इसमें भी नहीं आएगा। 6 9 54, 6 10 पे 60, तो 6 10 पे 60 वाले में आ जाएगा। 4 से अगर इसमें करेंगे तो आपका आएगा 15, 15 चौको 60, और 5 से करेंगे तो 12 25 60। ये आपका हो गया आंसर इस नंबर का भिन्न का HCF क्या है, 1/60। तो दोस्त ये क्लास आपको कैसी लगी, छोटी क्लास थी और मैंने छोटा क्लास इसलिए बनाया था कि आप अच्छे से देखें और अपना जो सुझाव है आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। एक बड़े भाई होने के नाते आप एक छोटे भाई को इतना प्यार और सम्मान और इतना जो दुआएं दे रहे हैं, शायद इसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा साथियों। तो दोस्त आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने यार और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और लाइक करना तो एकदम मत भूलना, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा मेरे साथी। अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कीजिएगा। धन्यवाद।